हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ यूपी स्पेशल के। पहले ही बता देता हूँ कि इस टॉपिक में आपको टाइम लगेगा। रीज़न ये है कि इस टॉपिक को बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है ढंग से। उनको कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ भी लगता है, बिकॉज इसमें बहुत सी रटने वाली चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन लगातार नहीं आते हैं। आते तो हैं लेकिन लगातार नहीं आते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर अगर आप बात करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसके बिना, इसको मेंशन किए बिना, इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें जो फैक्ट्स हैं, उनको बिना मेंशन किए आप एक अच्छा आंसर आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग लिख ही नहीं सकते। तो मेंस के लिए तो अब ये इंपॉर्टेंट हो ही गया है, यूपी पीसीएस के लिए। आरओ में भी प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीच बीच में आते रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर रिपीटेड ही बनेगा। तो अब बात यह है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे भी अगर लगते हैं तो आप उसको लगाइए, और देन उसके बाद में 1 घंटे में रिवाइज कर लीजिएगा, तो 4-5 घंटे में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ बातें समझिए। ये जो यूपी के आर्ट एंड कल्चर का है ना, सबसे पहले तो इसमें आपको पढ़ लेना है कि ठीक है आर्ट एंड कल्चर कैसे क्या है, कौन कौन से ऐसे मेजर लोकेशंस वगैरह हैं, सिटी वगैरह हैं, जहाँ से संगीत क्या कर सकते हो कि नींव पड़ी है, ओरिजिन है। तो वो पर्टिकुलर जो जगह वगैरह है उनका आपको समझ लेना है। कौन कौन सी यहाँ पर जो वाद्यंत्र हैं, यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जिनका आर्ट एंड कल्चर के तरफ से पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, वन लाइनर फैक्ट आपके मिलेंगे। तो उसमें आपको बताया गया होगा, कुछ कुछ नाम आपको मिलेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग, जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, या जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। तो ये सब क्या है, इसके बारे में बेसिक आपको एक फैक्ट में जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको आपको पढ़ लेना है। जैसे स्वामी हरिवंश है, तो ये क्या है, स्वामी हरिदास कौन थे, उनका जो केलीमाल है, या जो अष्टादश पदों की रचना की थी वो सब क्या है, ध्रुपद की जो डाकुर बानी। अब जैसे आपने ध्रुपद के ऊपर देखा होगा, जो ध्रुपद गायक वगैरह होते हैं ना, उनका भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्रुपद होता क्या है, और ध्रुपद की जो डाकुर बानी है उसका प्रवर्तक किसको माना जाता है, स्वामी हरिदास को। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब स्वामी हरिदास कौन से थे, इनके जो मेन ग्रंथ है उनका आपने थोड़ा सा देख लिया कि नाथ विनोद वगैरह क्या है, इनके जो 8 शिष्य थे उनके नाम आपको रट लेने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत रचना केंद्र आपको दिए गए हैं। तो उसमें आपका एक बांके बिहारी का मंदिर आ जाता है, फिर आपका निधि वन आ जाता है, गोरीलाल का मंदिर आ जाता है, रसिक बिहारी आ जाता है, टटिया या 30 स्थान जो है वो आ जाता है। तो ये जो मेन फैक्ट है ये आपको देख लेने हैं। अब इसके बाद में जो मेन जो पोर्शन आता है जिसकी वजह से लोग घबराते हैं, वो एक्चुअल में आता है घराने वाला। तो उसमें होता क्या है कि अब बहुत सारे घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना भी है, आगरा घराना भी है, उसके अलावा आपको और भी कई तरीके के घराने देखने को मिलेंगे। अब उसमें जो मेन नाम होते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके आपको 2-2, 3-3, 4-4 आपको हर किसी में घरानों में पर्सनैलिटीज़ दी रहती हैं। तो उसमें आपको 1-1, 2-2, 3-3 पढ़ लेने हैं। एंड स्पेशली जैसे मान लीजिए कोई फादर है, अब फादर के जो बेटे हैं, उनके जो सन हैं, या उनकी अगर डॉटर है, तो वो भी अगर उसी फील्ड में है और वो भी एक नोटेबल पर्सनैलिटी है उस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, वाद्यंत्र को लेकर के, या उस संगीत को लेकर के, तो वो आपको देख लेना है, वो आपको एग्जैक्टली याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि ख्याल गायन शैली है, तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, किसने इसको शुरू किया पता होना चाहिए। अगर शंभू महाराज का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि शंभू महाराज ने किसको शिक्षा दी थी, रहमुद्दीन खान कौन थे। तो इस तरीके से जो मेन उस पर्टिकुलर चीज़ के 2-3 जो मेन लोग हैं उनके नाम आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। जैसे टप्पा शैली है, तो टप्पा शैली के ऊपर आपने देखा होगा 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको देख लेना है। जैसे जौनपुर है, तो जौनपुर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको जौनपुर के या तो जो रूलर है वहाँ के उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, हुसैन शाह शर्की से रिलेटेड पूछ सकता है, या फिर जो वहाँ की ख्याल गायकी है उससे रिलेटेड पूछ सकता है, या फिर जो टप्पा शैली है उसके बारे में पूछ सकता है। तो आप देख रहे हो कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं। मतलब अगर जौनपुर इंपॉर्टेंट है तो जौनपुर के आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो आपको पढ़ लेनी है, क्वेश्चन उसी में से आएगा। अब कभी आपसे जौनपुर के बारे में पूछ लेगा, कभी आपसे वहाँ के रूलर के बारे में पूछ लेगा, कभी वहाँ पर जो प्रॉपर संगीत चल रहा है उसके बारे में पूछ लेगा, उसको जिन लोगों ने पॉपुलर बनाया है उनके बारे में पूछ लेगा। तो वो आपको नाम जो यहाँ पर बेसिक दिए गए हैं वो आपको देख लेने हैं कि वो नोटेबल पर्सनैलिटीज किन से रिलेटेड थी। अब ये चीज़ आपको हर किसी में देख लेनी है। अब जैसे मान लीजिए कि सितारा देवी हो, अलकनंदा देवी हैं, तो ये कथक जो डांस होता है ना उसके फील्ड में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो सितारा देवी है, अलकनंदा देवी हैं, वो किस नृत्य से या किस कला से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन अगर दे देगा, कथक, कुचिपुड़ी और इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कथक की हैं और कहाँ की हैं, ये वाराणसी की से बिलोंग करती हैं। इसी तरीके से जो सारंगी वादक हैं वो मिर्जापुर के पंडित शंभुनाथ मिश्र हैं, तो वो वाराणसी आकर बस गए थे, लेकिन वो बेसिकली कहाँ के थे, मिर्जापुर के थे। तो इनका जो मेन ये करते क्या थे, तो ये सारंगी वादक थे। तो इस तरह से जो मेन नाम है वो आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से ऐसे कुछ नाम और भी हैं, जैसे अकबर अली खां हैं, शादे खां हैं, रसूलन भाई हैं, चित्रा भाई हैं। तो मेन जो जेंट्स एंड वुमेन में जो भी एक दो मेन लोग हैं वो आपको हर किसी के देख लेने हैं। अब ऐसे ही हर किसी में आएंगे, जैसे इसमें आगरा घराने के आएंगे, तो आगरा घराने का आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो ओरिजिन है, जो सूत्रपात है, वो किसने किया, श्याम रंग ने और सरस रंग से माना जाता है। तो इसमें जो मेन लोग थे वो कौन थे, तो इसमें आपको प्रमुख मिल जाएंगे, घग्गे खुदा बख्श हो गए, शेर खां हो गए, गुलाम अब्बास हो गए, गुलाम हैदर खां हो गए, इनको कल्लन खां भी बोलते हैं, इमदाद खान हो गए, हमीद खां हो गए, विलायत हुसैन हो गए। तो ये नाम थोड़ा सेम से रहते हैं ना, तो थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, बट वही है कि आपको ढंग से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और इसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक पेज पर आप लिख लो, तो उसमें क्या है, कम से कम आपको अगर आगरा घराना हो गया या सहारनपुर घराना हो गया या अन्य घराने जो भी हैं, मान लीजिए कि अतरौली घराना है या
इटावा घराना है। तो मेन जो भी इस तरीके के होंगे वो अगर आपने याद कर लिए 2-4 के भी, जैसे लखनऊ घराना है तो लखनऊ घराने की जब बात आती है तो उसमें मोदू खां या बख्शूर खां का नाम आता है, तबले के लखनऊ घराने के लिए इन्होंने ही शुरू किया था बेसिकली। तो इनके जो मोदू खां के शिष्य थे यानी कि पंडित राम साहब, इन्होंने ही बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया था। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो बनारस बाज घराना है उसका प्रवर्तन किसने किया था, उसको किसने शुरू किया था, तो पंडित राम साहब थे। और उनके जो गुरु थे वो कौन थे, वो मोदू खां थे। और मोदू खां कौन थे, वो उन्होंने बेसिकली लखनऊ घराने में तबले का जो सूत्रपात है वो किया था। तो इस तरह से जो नोटेबल पर्सनैलिटीज है ना वो आपको याद रखनी है। और ये जो नाम यहाँ पर दिए गए ना, जैसे पंडित सखाराम हो गए, पंडित अयोध्या प्रसाद हो गए पखावज वाले, उस्ताद दूल्हे खां हो गए, उस्ताद सखावत हुसैन खां हो गए सरोद वाले, इनके नाम क्या लिखा भी हुआ है। तो इनको 3-4 बार ढंग से पढ़िए एंड देन उसको लिख लीजिए, बिना लिखे और 3-4 बार पढ़े। ये इतने नाम सेम है ना कि आप इनको याद नहीं कर पाओगे। और ये डायरेक्टली इसी तरीके से आएगा, 4 आपको मैच ऑफ फॉलोइंग में दे देगा और आपको मिलाना होगा कि कौन सरोद का है कौन सितार का है। तो जो मेन है जैसे लखनऊ का हो गया, आगरा का हो गया, सहारनपुर का हो गया, इनके 2-2, 3-3, 4-4 आपको याद रखने हैं। जैसे पंडित शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, तो इन्होंने लखनऊ की जो कथक शैली थी उसको एक नई दिशा दी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब जब आप अवध की हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको यहाँ इधर लखनऊ वगैरह की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो उसमें आपको अवध में वाजिद अली शाह मिलते हैं। तो इन्होंने स्वयं अख्तर पिया तथा बिंदा दीन ने सनद पिया उपनाम से, यानी कि एक सरनेम होता है ना कि टाइटल ले लिया, तो उन्होंने ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की थी। आप ऐसे कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाने के लिए बताओ कि जैसे उन्होंने कोई रचना की तो उसको उन्होंने नाम दे दिया, जैसे कोई पोइट्री लिखी उन्होंने उसको नाम दे दिया अख्तर पिया। बिंदादीन ने जो की उसका उन्होंने नाम दे दिया सनद पिया। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो वाजिद अली शाह है ना, ये जो लखनऊ वाले, ये रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते थे और कृष्ण की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करते थे, मतलब वो एक्टिवली इंगेज होते थे उस पर्टिकुलर चीज में। तो ये आपको याद रखना है। वाजिद अली शाह के बारे में पूछा जा सकता है, कभी आप लखनऊ जू वगैरह जाओगे, म्यूजियम वगैरह जाओगे तो वहाँ पर आपको वाजिद अली शाह की जितनी भी हिस्ट्री है ना, बड़े बड़े आपको पोर्ट्रेट वगैरह दिखेंगे और उस पर ये पूरी हिस्ट्री इनकी लिखी हुई है। और भी आप जैसे किसी पर्टिकुलर पुरानी किसी जगह पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये पूरा हिस्ट्री की चीज़ों में वाजिद अली शाह के बारे में पूरा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। लखनऊ गायकी के पितामह कौन माने जाते हैं, डायरेक्टली पूछ सकता है। तो उस्ताद खुर्शीद अली खां, इनको लखनऊ गायकी का पितामह माना जाता है। और ठुमरी के प्रणेता मैंने जैसे अभी आपको पहले ही बताया था, महाराज बिंदादीन थे। तो ये जो पॉपुलर 2-4 लोग हैं ना, जैसे कोदऊ सिंह हो गए, बिंदादीन वाले हो गए, तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनमें आप गलत नहीं कर सकते। बाकी जैसे अलीगढ़ वगैरह हो गए या इटावा वगैरह हो गए, बस एक याद रखिए। जैसे गौरीपुर घराना है, बस 1-2 जो मेन लोग हैं बस आप वो याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि शाहजहाँपुर का घराना है, तो उसमें सरोद वादन के क्षेत्र में शाहजहाँपुर घराना बहुत पॉपुलर था। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो सरोद वादन है उसके फील्ड में कौन सा घराना पॉपुलर रहा। तो उसमें मान लीजिए कि उसने 4 ऑप्शन दे दिए, लखनऊ दे दिया, शाहजहाँपुर दे दिया, इटावा दे दिया और अलीगढ़ दे दिया या अतरौली दे दिया। तो वहाँ पर आपको एक्जैक्टली पता हो कि भाई सरोद के लिए शाहजहाँपुर पॉपुलर था। तो इस तरह से थोड़ा समझ के पढ़ना है। अगर आप हर घराने के 10-10 नाम दिए और 10 को रटोगे, तो मान लीजिए अगर 6 घराने हैं और आपने एक में 10 को रटा तो आपके 60 नाम हो गए। 60 नाम आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 6 घरानों में से 3 घरानों को पढ़ा लेकिन ढंग से पढ़ लिया और उनके जो मेन जो कलाकार थे उनके बारे में, आर्टिस्ट वगैरह के बारे में आपने देख लिया, तो फिर आप गलत नहीं करोगे। वही सब चीज़ें यहाँ पर घुमा फिरा करके उन्होंने बेसिकली लिखी हुई हैं। जो डिफरेंट जैसे पर्सनैलिटीज़ थी उनके बारे में 1-2 फैक्ट है इंपॉर्टेंट, तो वो दिए गए हैं। तो जो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे बिंदादीन है, कुदऊ सिंह है, ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, तो इनके बारे में आपने 2 स्टेटमेंट पढ़ ली। बाकी जो है उनको आपको स्किप कर देना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन जो ये चीज़ आती है, जो लोक नृत्य वगैरह हैं, जैसे चरखुला हो गया, पाईडंडा हो गया, राई हो गया, दीपावली हो गया, शेरा हो गया, कार्तिक गीत हो गए, कर्मा हो गया, चौरसिया हो गया, नटवरी हो गया, तो ये सब किस एरिया में पॉपुलर है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे चौरसिया डांस है तो चौरसिया डांस जौनपुर का है, नटवरी हो गया तो ये ईस्टर्न यूपी का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। बाकी जैसे दीपावली हो गया या राई हो गया, पाई डंडा हो गया, चरकुला हो गया, तो चरकुला तो ब्रिजभूमि का है। बाकी जो पाई डंडा, राई, दीपावली और शेरा है ये सब बुंदेलखंड के हैं। तो ज़्यादातर बुंदेलखंड के हैं। जो ब्रिजभूमि के या ईस्टर्न यूपी के हैं या मिर्जापुर सोनभद्र के हैं जैसे कि कर्मा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कुछ ट्राइब्स भी होती हैं जो पर्टिकुलर कोई डांस फॉर्म को फॉलो करती हैं या उनके यहाँ वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है या उन्होंने उस चीज़ को एक अलग से ख्याति दिलवाने में हेल्प की है, तो वो भी आपको देख लेना है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आता है, मतलब जैसे चरकुला डांस है तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछ सकता है। तो चरकुला डांस में आपको पता होना चाहिए कि सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रख करके ये किया जाता है चरकुला। ये ब्रिजभूमि का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे रसिया वगैरह ये सब क्या है, रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, ये सब क्या है, ये सब फोक सॉन्ग्स हैं, ये सब आपके लोक गीत हैं, तो बहुत पॉपुलर होते हैं ये, और इनकी भी बहुत वैल्यू है। आर्ट एंड कल्चर को बनाने में किसी भी स्टेट के बहुत वैल्यू होती है इनकी। तो रसिया जो है वो ब्रिजभूमि क्षेत्र का है, लेकिन जो कजरी है वो मिर्जापुर का है। आला बुंदेलखंड है। आला आपने नाम भी सुना होगा, जो पहले वॉरियर वगैरह रह चुके हैं तो बुंदेलखंड से बिलोंग करते थे बेसिकली। और जो बिरहा वगैरह है ये आपका पूर्वांचल वगैरह का है। तो इस तरीके से ये ऐसी चीज़ें कोई आती है, श्योर शॉर्ट है। तो इनको अगर आपने याद कर रखा है तो मेंस में भी आपके लिए ईजी रहेगा और प्री के लिए तो ईजी रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आपको 3-4 घंटे 5 घंटे जो लगे इसको तैयार करिएगा एंड रिपोर्ट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल चैनल को, और सेम इसी नाम से अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, तो उसको भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक में।